हेलो दोस्तों, दसरा में नानी की एक्टिंग देखकर आपको कसम से मजा आ जाएगा। इस पैन इंडियन तेलुगु फिल्म में नानी का जलवा हर तरफ बिखरा हुआ मिलेगा। वैसे तो इसका टीजर ट्रेलर देखकर काफी लोग नानी के लुक को अल्लू अर्जुन के पुष्पा वाले लुक से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन नानी ने उस सिमिलैरिटी के बावजूद बेहद शानदार तरीके से अपने किरदार धरनी को सॉलिड वजूद दिया है। इस तरह का इंटेंस, वाइल्ड और एट द सेम टाइम वल्नरेबल अभिनय उन्होंने इससे पहले शायद कभी नहीं किया है। कम से कम मैंने तो नानी को ऐसे रूप में पहले नहीं देखा है। दसरा कहानी है तेलंगाना की एक कोल माइंस की, जहां हमारा हीरो ट्रेन पर चढ़कर कोयला चुराता है। ज्यादातर वक्त नशे में धुत रहता है, धुत रहकर मारपीट करता है, अपने दोस्त को सबसे ज्यादा चाहता है और जिस लड़की को बहुत ज्यादा चाहता है उसे बिल्कुल भी बता नहीं पाता है। इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो कईयों ने इसे केजीएफ और पुष्पा से कंपेयर किया था, लेकिन ना तो इस फिल्म का साफ दिल नायक पुष्पा की तरह मॉरली करप्ट नेचर का है और ना ही इसकी कहानी केजीएफ की तरह कोल माइंस के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी ही फिल्म घटती जरूर एक कोल माइंस वाले गांव में है, लेकिन कहानी में कोयला खनन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। बस फिल्म को रस्टिक फील देने के लिए कोल माइंस की दुनिया का बैकड्रॉप रचा गया है और मानना पड़ेगा कि बहुत ऑथेंटिकली रचा गया है। फिल्म के सेंटर में एक दारू का अड्डा है जिसे सिल्क बार कहा जाता है और यहीं पर गांव की सारी पॉलिटिक्स की नींव पड़ती है और कास्ट सिस्टम पर भी बहुत सी बातें यहीं घटती हैं। दसरा का फर्स्ट हाफ बहुत सही तरीके से अपनी दुनिया की कास्ट पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करता है, जिसमें दारू तो सारा गांव सेम ही पीता है, लेकिन दारू के अड्डे के अंदर आने की इजाजत सिर्फ अपर कास्ट को है। और इस धारदार सोशल कमेंट्री की वजह से ही पैन इंडियन मसाला फिल्म होने के बावजूद दसरा केजीएफ और पुष्पा से अलग चमक बिखेरती हुई नजर आती है। लेकिन फिल्म की असली दिक्कत शुरू होती है सेकंड हाफ में, जब इसकी पटकथा हिचकोले खाते हुए एक अलग ही पिक्चर का रूप ले लेती है और इंटरवल के बाद की पूरी फिल्म नायक द्वारा नायिका को खलनायक से बचाने और उसका खुद का बदला लेने में खर्च हो जाती है। जो फर्स्ट हाफ की बड़ी बड़ी थीम्स थी, जिनके चलते सेकंड हाफ अमिताभ बच्चन जैसा तगड़ा नायक खड़ा कर सकता था, जो कि सलीम जावेद की फिल्मों में सोशल इनजस्टिस से लड़कर महानायक बनता था, उसके उलट यहाँ ऐसी रिग्रेसिव स्टोरी लाइन शुरू हो जाती है जो आपको 90s की बॉलीवुड फिल्मों की याद तक दिला सकती है। इस सेकंड हाफ में मुझे तो कई बार 90s की कोयला जैसी फिल्म याद आती रही, जिसमें अमरीश पुरी का खलनायक किरदार माधुरी दीक्षित के लिए पागल हो जाता है और शाहरुख खान का गूंगा किरदार नायिका का पालनहार बनता है। बताइए, अब अगर आप 2023 में 80s 90s की आउटडेटेड और बासी कहानियां दिखाएंगे और फिर सोचेंगे कि पैन इंडियन फिल्मों के नाम पर हम साउथ की हर बड़ी पिक्चर को सर माथे पर बिठा लें, तो ऐसे कैसे चलेगा हुजूर। और शायद इसी वजह से कीर्ति सुरेश बेहतरीन एक्टिंग करने के बावजूद एक आउटडेटेड किरदार में फंसी रह जाती हैं, जो पहले हाफ में तो खूब स्ट्रॉन्ग है, आजाद ख्याल है, लेकिन सेकंड हाफ में आते ही इतना दब्बू हो जाता है कि उसकी सारी आइडेंटिटी उसकी इज्जत और जिंदगी बचाने वाले नायक के हाथों में सिमट कर रह जाती है। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद दसरा में कई और भी खासियतें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके निर्देशक श्रीकांत ओडेला की ये पहली फिल्म है और यकीनन फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट पर उनकी पकड़ बहुत सॉलिड है। सिनेमेटोग्राफी भी आला दर्जे की है और बीजीएम भी काफी क्रिएटिव है। बिना ज्यादा लाउड हुए वायलिन और चेलो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़हीन इस्तेमाल करता है। हिंदी डबिंग भी अच्छी है और नानी की आवाज बनकर शरद केलकर बढ़िया वॉइस एक्टिंग करते हैं, लेकिन हिंदी में डब हुए गाने एकदम सरदर्द हैं और हैं भी इतने सारे कि परेशान कर देते हैं। वही नानी का अभिनय खास तौर पर सेकंड हाफ में गजब का इंटेंस हो जाता है और फिल्म का क्लाइमैक्स तो इतना बेहतरीन और वॉयलेंट है कि फिल्म के सर का ताज बनता है। क्लाइमैक्स के अलावा इंटरवल के ठीक पहले वाला सीक्वेंस भी एकदम गजब है और फिल्म की दूसरी मेन हाईलाइट बनता है। जिस अंदाज में रिवेंज नानी के किरदार को कंज्यूम कर लेता है, उसे भी फिल्म बहुत उम्दा अंदाज में महीन तरीके से दिखाती है और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में एक मेजर सीन में अपने हीरो के
कायर होने को भी फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट बनाती है, जिसके चलते ये नायक रॉकी भाई या पुष्पा जैसे अजर अमर लगते नायकों से अलग खड़ा नजर आता है, ज्यादा रियल, ज्यादा ह्यूमन साबित होता है। और शायद इसीलिए भी हो सकता है कि ये फिल्म कुछ वक्त में ही भुला दी जाए, लेकिन इसमें किया नानी का शानदार अभिनय लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। धन्यवाद।